नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, आज मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट बात कहने के लिए आई हूँ। आज मैंने ये जो वीडियो बनाया है, ये कोई कॉमेडी वीडियो नहीं है, कोई भजन का वीडियो नहीं है। आज मैं आपसे एक बात कहना चाहती हूँ। इनफैक्ट मैं आज आपको एक कहानी सुनाने आई हूँ। ये कहानी बहुत अच्छी है, सब लोगों के जीवन पे लागू होती है और आप ये पूरी कहानी सुनिएगा। चलिए मैं पहले कहानी सुनाती हूँ, बाद में आपसे पूछूंगी कि क्या मॉरल आपको समझ में आया इस कहानी का। देखिए, एक बार एक छोटा सा बच्चा होता है, ठीक है। वो समुद्र के किनारे ऐसे ही मतलब जैसे सब लोग बच्चे बीचेस पे आसपास बैठे रहते हैं, वो खेल रहा था। तो वो ये देखता था कि रोज शाम के टाइम पर एक गुब्बारे वाला आता था और वो गुब्बारे बेचता था। तो वो रोज देखता था उस गुब्बारे वाले को। और वो गुब्बारा वाला जो था वो कलरफुल कई तरह के प्यारे प्यारे लाल नीले पीले हरे गुलाबी बहुत सारे कलर के गुब्बारे लेकर आता था और वो वहां बेचता था। तो डेली शाम को उसकी बिक्री जैसे ही कम हो जाती थी, जैसे उसके गुब्बारे बिकना कम हो जाते थे, उसको लगता था मेरी सेल कम हो रही है। तो वो क्या करता था, एक हीलियम का बैलून जो होता है उसको आकाश में उड़ा देता था, आसमान में। तो जैसे ही वो आसमान में उड़ाता था तो दूर दूर उस बीच पे जितने भी बच्चे होते थे वो उस बैलून को देख के रोने लगते थे कि देखो मम्मा वो बैलून उड़ रहा है, हमें ये बैलून चाहिए। रोते थे बच्चे, जैसे कि आप लोगों ने देखा ही होगा, बच्चे चीजों को देखकर एकदम से अट्रैक्ट होते हैं और एकदम से रोने लगते हैं कि हमें भी ये चीज चाहिए। तो वो ये ट्रिक अपनाता था गुब्बारे वाला कि वो बैलून अपना उड़ा देता था। और क्या होता था, आसपास जितने भी मम्मी पापा होते थे वो बच्चों की इज्जत के चक्कर में आते थे और उस बच्चे को फिर बैलून दिलवाना पड़ता था। तो उससे क्या होता था, उस बैलून वाले की बिक्री बढ़ जाती थी और लास्ट में जब रात होती थी तो उसके सारे बैलून बिक जाते थे। एक दिन वो जो बच्चे की मैं बात कर रही हूँ, जो रोज उसको नोटिस करता था, तो वो ऐसे ही शाम का वक्त था, बलून वाले ने एक और बलून उड़ाया। तो वो बलून वाला देखता है कि साइड से कोई उसकी शर्ट खींच रहा था। तो उसने देखा कि अरे छोटा सा बच्चा है, मेरी शर्ट खींच रहा है। उसने बच्चे से पूछा कि बेटा क्या हुआ, तुम्हें बैलून चाहिए। तो उस बच्चे ने कहा कि नहीं, मुझे बैलून नहीं चाहिए, मुझे आपसे एक बात पूछनी है। ये जो आप बैलून उड़ाते हो, तो जैसे अगर आप ये काले रंग का बैलून उड़ाओगे तो ये भी उड़ेगा क्या। है ना बहुत बड़ी बात। उस बच्चे के दिमाग की मानसिकता आप समझ सकते हो कि उसने ये बात क्यों पूछी। गुब्बारा वाला समझ गया, अगर आप लोग भी समझ गए हैं तो। गुब्बारे वाले ने उसे प्यार किया और उसको बोला कि बेटा, काले रंग का बैलून भी उड़ सकता है, लाल रंग का भी उड़ सकता है, पीले रंग का भी उड़ सकता है, कलर से कोई मतलब नहीं है। वो पता है क्यों उड़ रहा है, क्योंकि उसके अंदर हम लोग एक हीलियम की गैस भरते हैं, तो उसके अंदर जो गैस है वो उससे उड़ रहा है, उसके कलर से नहीं। बस यही जिंदगी का मॉरल है। इस कहानी में दो मॉरल है। एक तो ये कि प्रॉब्लम सबके सामने आती है, मतलब जैसे उसकी सेल कम होती थी तो उसने उस प्रॉब्लम को, मतलब ये नहीं सोचा कि यार ये प्रॉब्लम है, बैठ गया अब मैं बिक्री नहीं कर रहा, यही होता है, या घर चला गया। उसने उसका सॉल्यूशन ढूंढा, समझ रहे हो। उसने सॉल्यूशन ढूंढा और उसने बलून उड़ाया, तो यहां से दिमाग से उसके सॉल्यूशन आया, ठीक है। और दूसरी चीज हमें मॉरल ये समझ में आया कि हमारी जो अंदर की क्वालिटीज हैं उसको आपको बाहर निकालना है। जैसे ही आप अपने अंदर की क्वालिटीज को बाहर निकालोगे ना, आप उड़ने लगोगे। हम अपने अंदर की क्वालिटीज को, मतलब हम खुद ही अपने आप को नहीं पहचान पाते हैं। कईयों बार देखा होगा आपने, हम अपने आप को खुद ही अंडर एस्टिमेट करते हैं। यार मुझे तो ये नहीं आता, अच्छा वो बहुत अच्छी इंग्लिश बोलती, मैं नहीं बोल पाती, या उसका तो अलग ही बात है, वो तो ये सारी चीजें कर लेती है, उसके अंदर कॉन्फिडेंस बहुत है, वो तो सबके सामने बात भी कर लेती है, मैं नहीं कर पाती, मैं नहीं कर। ऐसे नहीं, सब कुछ कर सकते हो। इस दुनिया में कोई भी इंसान ऐसा नहीं है जिसके अंदर क्वालिटी नहीं हो। आपको खुद खोजनी है अपनी क्वालिटी और उस क्वालिटी को बाहर निकालना है, क्योंकि भगवान ने सबको कोई ना कोई क्वालिटी लेके भेजा है। ये आपको अपने ऊपर है, आप उस क्वालिटी को कैसे, पहले बात तो आप अपने आप को खुद समझिए, आप अपनी इज्जत खुद करिए, तब सामने वाला आपकी इज्जत करेगा। और आपको अगर आसमान में उड़ना है, आपको तरक्की करनी है, किसी भी पोजीशन पे पहुंचना है, तो उसके लिए आपको अपनी क्वालिटीज का यूज करना है। आपको हताश होकर नहीं बैठना है कि एक चीज खत्म हो गई तो हम रो जाए, हम डिप्रेशन में चले जाए, नहीं। एक चीज खत्म हो गई, आपको दूसरा रास्ता निकालना है। रास्ते बहुत है दुनिया में, बहुत रास्ते हैं। ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है। एक चीज नहीं चली, दूसरी, दूसरी चीज नहीं चलेगी, तीसरी, तीसरी चीज नहीं चलेगी, चौथी। कहीं भी नहीं ना कभी तो सक्सेस होगा इंसान, कभी ना कभी सक्सेस जरूर होगा। तो ये कहानी एक मोटिवेशनल कहानी है, हम सबके जीवन पर लागू होती है। कभी भी किसी की सुंदरता, बदसूरतता या किसी की बाहर की चीजों को देखकर किसी को भी मत आंको कि वो कैसा है। उसके अंदर की चीजों से हमें आंकना चाहिए, चाहे वो प्यार हो, चाहे वो मतलब व्यवहार हो, चाहे वो किसी भी चीज में हो। कभी भी बाहर की चीज से इंसान नहीं आंका जाता, उसके चरित्र
उसके अंदर से आका जाता है। तो हम सबको अपना नजरिया बदलने की जरूरत है। अपना नजरिया बदलो, पूरी जिंदगी अपने आप बदल जाएगी। जय श्री कृष्णा।